माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा 2020-21 में प्रदेश में स्थापित हो रही रिफाइनरी एवं प्राकृतिक गैस की प्रबल संभावनाओं के चलते शोध एवं उच्च अध्ययन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सबसे पुराने एवं प्रदेश के प्रथम MBM इंजीनियरिंग महाविद्यालय जोधपुर को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय स्तर की सुविधा प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। MBM इंजीनियरिंग महाविद्यालय सभापति महोदय जोधपुर, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1951 में हुई, यह देश के सबसे पुराने इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में से एक है। इसके 10 विभागों में 28 स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों को AICTE की मान्यता भी प्राप्त है। सत्र 2020-21 से पेट्रोलियम विभाग प्रारंभ किया जा चुका है उक्त महाविद्यालय में। इस संबंध में AICTE से अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में इस विभाग में 60 विद्यार्थी अध्ययनरत है। सभापति महोदय, वर्ष 1962 में जोधपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद में MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की फैकल्टी बना दिया गया। वर्तमान में MBM इंजीनियरिंग महाविद्यालय जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग फैकल्टी के रूप में संचालित है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये 24 अगस्त 1962 में जोधपुर विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था और विश्वविद्यालय के लक्ष्य को परिभाषित करते हुए तत्समय उन्होंने कहा था कि युवा लोग जो इस विश्वविद्यालय में शिक्षित होंगे वे अतीत के कैदी नहीं बल्कि भविष्य के तीर्थयात्रियों के रूप में आगे बढ़ेंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में संचालित पाठ्यक्रमों के और क्षेत्राधिकार के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये इस विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर 38 पाठ्यक्रम योजनाएं तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 72 पाठ्यक्रम संचालित है। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में 5 जिले जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर आते हैं और इन जिलों के निजी और सरकारी महाविद्यालयों की संख्या सरकारी महाविद्यालय 55 है और निजी महाविद्यालयों की संख्या 217 है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के अनुसरण में MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर को बहुविधा विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना से जोधपुर संभाग सहित संपूर्ण राजस्थान के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्तरीय शिक्षा हेतु एक और विकल्प प्राप्त होगा। यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। वह मारवाड़ अंचल की उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। MBM इंजीनियरिंग महाविद्यालय जोधपुर पूर्व में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त ब्रांड नेम है और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने देश और दुनिया में इस महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए 10 करोड़ रुपए तथा आवर्ती व्यय के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय वर्तमान MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर के वर्तमान भवन व भूमि पर संचालित किया जाएगा, जहां पर 162 एकड़ भूमि एवं 49,604 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का भवन भी उपलब्ध है। प्रस्तावित विधेयक के बारे में कुछ नवीन प्रावधान सभापति महोदय इस प्रकार है। विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है, जबकि विभाग के अधीन अब तक स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों में प्रथम कुलपति का कार्यकाल 3 वर्ष है। प्रथम कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष इसलिए रखा जा रहा है
कि 3 वर्षों में कुलपति नवीन स्थापित विश्वविद्यालय के संबंध में स्थापना संबंधित कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। नवीन विश्वविद्यालय में नवीन पदों के सृजन, नए कोर्स प्रारंभ करना, आधारभूत सुविधाएं जुटाना एवं विकसित करना एवं अन्य स्थापना संबंधित कार्यों आदि को पूर्ण किए जाने में काफ़ी समय लगता है। इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय का स्वरूप बहुविद्या विश्वविद्यालय होगा एवं इसमें इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित पाठ्यक्रम भी यथावत संचालित होंगे। अतः विश्वविद्यालय की विभिन्न निकायों में तकनीकी शिक्षा सचिव एवं आयुक्त तकनीकी शिक्षा को भी पदेन सदस्य रखा गया है। यह विश्वविद्यालय वर्तमान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के क्षेत्राधिकार में स्थापित किया जा रहा है। अतः जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से परिसंपत्तियों एवं कार्मिकों का प्रस्तावित विश्वविद्यालय में अंतरण का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए अधिनियम अस्तित्व में आने के पश्चात नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापना के बाद क्षेत्राधिकार के लिए अलग से आदेश प्रसारित किए जाएंगे। सभापति महोदय, आपने बिल में तो 3 साल लिखा है कुलपति की कार्य। सभापति महोदय अभी कहा कि 5 साल कुलपति की कार्य अवधि रहेगी, बिल में 3 साल लिखा हुआ। आप देख लो ये 11.7 में। सभापति महोदय, तो क्या सही है ये तो क्लियर कराओ आप। सभापति महोदय, मैं क्लियर करना चाहूँगा। उससे पहले मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा कि राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 2.5 सालों में जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विज़न है, उस विज़न को पिछले 2.5 साल में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उच्च शिक्षा की पहुँच ग्रामीण अंचल तक सुलभ करवाने के लिए गत 3 वर्षों में लगभग 123 राजकीय महाविद्यालय खोले गए, जिससे ग्रामीण अंचल तक उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है। हमने पिछले 3 बजट वर्ष में 32 नए गर्ल्स कॉलेज खोले हैं। सत्र 2005-06 में जहां 100 छात्रों पर 63 छात्राएं अध्ययनरत थी, वहीं सत्र 2020-21 में ये संख्या बढ़कर 105 हो गई है। महाविद्यालयों को सुदृढ़ीकरण एवं भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी 100 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रावधान किया गया है। जहाँ तक खाली पदों की बात है, सभापति महोदय, कई वर्षों से विभाग में सहायक आचार्य के पद की रिक्तियों को भरने के लिए सहायक आचार्यों के 918 पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भेजी गई, जिसके क्रम में माह सितंबर में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इससे न केवल नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि खाली पड़े जो पद हैं उनको भी भरा जाना संभव होगा। सत्र 20-21 में नवसर्जित राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था के लिए विद्या सम्मेलन योजना प्रारंभ की जा रही है। सभापति महोदय, जो खाली पदों की समस्या कोई तत्काल नहीं हुई है, काफ़ी लंबे समय से 2014 के बाद कोई भर्ती नहीं हो पाई थी, उस वजह से हमारे राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में पद रिक्त हुए हैं। लेकिन 918 पदों को भरने की जो प्रक्रिया अब जो एकदम फाइनल स्टेज पर है, इससे ये पद भी भरेंगे और जब तक ये पद नहीं भरे जाते हैं तो विद्या संबल योजना के माध्यम से राजस्थान के जितने भी हमारे कॉलेजेज में रिक्त पदों की समस्या है, उस समस्या का समाधान होगा। उसके साथ साथ विभाग द्वारा छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु राज्य में चल रही विभिन्न स्कूटी योजनाओं को एकजाई कर कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना आरंभ की गई है और इसके तहत 2019-20 में भी पात्र छात्राओं को इस शैक्षणिक सत्र में वितरित कर दिया गया है और इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है। सभापति महोदय, पहले जहां 2500 स्कूटी वितरण प्रतिवर्ष पूर्व के वर्षों में की जाती थी और अब ये स्कूटी वितरण का जो दायरा है माननीय मुख्यमंत्री
भी स्कूटी वितरित करोगे क्या? बिल यूनिवर्सिटी का है, ये अच्छा घोषणा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता ने जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग की इन्होंने समीक्षा की, बहुत सारी इन्होंने कमियां निकाली, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जहां आपके समय में 2500 स्कूटियां दी जाती थी, अब वो 12,500 स्कूटियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि प्रतिवर्ष इस साल से दी जाएगी। आप विराजे। विराजे। इसके साथ साथ वर्षों से जो लंबित प्राचार्य की डीपीसी की बात है, तो वर्षों से लंबित प्राचार्य, स्नातकोत्तर, स्नातक तथा उपाचार्य पदों की डीपीसी भी संपादित की गई और उसमें प्राचार्य पीजी के 70 और प्राचार्य यूजी के 99 एवं उपाचार्य के 118 पदों की डीपीसी संपादित की गई। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस और भी दिलाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 500 से अधिक बालिकाओं वाले राजस्थान के विद्यालय हैं सीनियर सेकेंडरी के, उन विद्यालयों को सरकारी महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है इस बजट घोषणा में। तो निश्चित रूप से सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का जो विज़न है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से स्पष्ट होता है और इससे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के रूप में तब्दील होंगे। उसके साथ साथ कोरोना जैसी महामारी के समय में भी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ई लर्निंग के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, चाहे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको ई कंटेंट्स के माध्यम से और लेक्चरर्स ने अलग अलग अपने वक्तव्य रिकॉर्ड करके नोट्स बना करके विद्यार्थियों को लगातार जोड़े रखने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जो नो मास्क नो एंट्री अभियान का शुरुआत की थी, उसमें भी हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। कोविड के कारण गत 3 वर्षों में राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में किसी भी प्रकार की फीस की वृद्धि नहीं की गई, क्योंकि कोविड की वजह से, क्योंकि हर साल 10 वर्ष जिस प्रकार से फीस वृद्धि की जाती है वो कोरोना की वजह से पिछले 3 सालों में हमने फीस वृद्धि भी नहीं की है। उसके साथ साथ मैं हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों जिन्होंने अब अलग अलग सारी बातें कही है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में नए विश्वविद्यालय, नए सरकारी विश्वविद्यालय, नए कॉलेजेस खोलने से निश्चित रूप से उच्च शिक्षा का दायरा हमेशा बढ़ता रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के ध्यान में लाना चाहूँगा कि पिछले लंबे समय से देश की आज़ादी के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय देश की आज़ादी से पहले खोला गया 1946 में, और उसके बाद 26 विश्वविद्यालय बाद में पूरे प्रदेश में खोले गए। उनकी यदि हम देखें कि किस सरकार के समय कितने विश्वविद्यालय राजस्थान में खोले गए, मैं आपका ध्यान आकर्षित पूरे सदन का करना चाहूँगा कि राजस्थान में 21 सरकारी विश्वविद्यालय कांग्रेस की जब सरकार रही उस समय खोले गए, और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जब सत्ता में रहे या इनको जब काम करने का मौका मिला, होना ये चाहिए था कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए नए विश्वविद्यालय खुलवाते, लेकिन सिर्फ 5 विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की या प्रतिपक्ष की जब सरकार रही तो उस समय खोले गए। सभापति महोदय, मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि 2013 से 18 के बीच में पिछली वसुंधरा जी की सरकार के कार्यकाल के समय में पिछले 5 वर्षों में 81
नए कॉलेज खोले गए पिछले 5 सालों में। और 2013 में जब हमारी सरकार थी तो उस समय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा, आप थोड़ा सुनने का, उपनेता महोदय, कि सुनने का थोड़ा आप धैर्य रखें। एकाग्रता से सुन रहा हूँ आपकी। आप सुनिए, आपको हम सुबह से सुन रहे हैं। कल आपने प्रताप सिंह खाचरियावास को टोका, आज भंवर सिंह भाटी को टोक रहे हो। मेरा आरोप है सभापति महोदय, ये अपने बाद में किसी को नेता पनपने नहीं देना चाहते। ये टोका टाकी बंद करिए, मेहरबानी करिए इस हाउस के ऊपर। सभापति महोदय, मैं हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि 2008 से 13 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय समर्पित कर दीजिए आप तो। उस समय सभापति महोदय 46 सरकारी कॉलेज खोले गए थे। लेकिन इनकी जो सोच है, इनकी सरकार 2014 में दिसंबर 2013 में जब बनती है तो उन 46 कॉलेजों को समीक्षा के नाम पर बंद कर दिया जाता है पूरे राजस्थान में। कितना, और न सिर्फ उन 46 सरकारी सभा प्रतिपक्ष के माननीय नेता जय, उनसे भी कहना चाहूँगा कि न सिर्फ ये 46 कॉलेज बंद आपने किए, बल्कि जो 2 गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता का विश्वविद्यालय और विधि का विश्वविद्यालय, उन दोनों को भी आपने 2014 में बंद करने का काम किया। देवनानी साहब, आपने काफी लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया। बजट, किसी भी योजना में बजट शुरू में नहीं दिया जाता। आप 2018 में जो कॉलेज खोल के गए उसका बजट आपने दिया है कि आप खुद देख लीजिए, एक भी कॉलेज का आपने बजट दिया है? 2018 के बजट में 2014 में आप राजस्थान के 46 कॉलेज बंद करते हो और 2018 के बजट में आप उन कॉलेजेस को पुनः चालू करने का लास्ट में जाते जाते घोषणा करते हो। और उसमें बिल्डिंग का प्रावधान आपने क्या किया है कि विधायक कोटे से किया जाएगा। कौन से विधायक कोटे से कोई कॉलेज की बिल्डिंग बनती है क्या, या भामाशाहों के सहयोग से किया जाएगा? 2013 से 18 की जो कॉलेज हैं उनकी बिल्डिंग्स की आप स्थिति देखिए। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि 2013 से 18 में, चाहे अंतिम साल में आपने खोले, लेकिन 81 कॉलेज आपने खोले पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में। सभापति महोदय, मैं 2.5 साल का आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहूँगा। 2019, 20 और 21 3 सालों के बजट में राजस्थान के इतिहास में पहली बार 123 कॉलेज सरकारी खोले गए। सभापति महोदय, ये सरकारी कॉलेज उन स्थानों पर खोले गए। प्लीज शांत रहे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इन्होंने 2013 में जब आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम उपखंड स्तर पर कॉलेज खोलेंगे। इन्होंने नहीं खोले। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनकी भावना है कि गांव में रहने वाला किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जो जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में आकर पढ़ नहीं सकता, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, लेकिन उसके गाँव के या तहसील पर कोई कॉलेज नहीं है। ये 123 कॉलेज उपखंड मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर खोले गए सभापति महोदय। और इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले जो विद्यार्थी है उनकी संख्या देखिए सभापति महोदय, 100 सीटें हैं और 500 आवेदन आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से बालिकाओं का जो आंकड़ा मैंने पहले भी निवेदन किया कि आज से 10 साल पहले 100 बालिकाओं के 100 एडमिशन में से सिर्फ 56 बालिकाएं एडमिशन लेती थी। आज 100 में से 106, मतलब इस तरह से आंकड़ा 100% बालिकाओं का आंकड़ा बढ़ा है। मेरा निवेदन यही रहेगा कि बालिका शिक्षा को और ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विज़न है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम आएंगे। पिछले 2.5 साल में हमने निश्चित रूप से, जो मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में भी बात कही है कि जो 500 से ज़्यादा की संख्या वाले
राजस्थान के जो 12वीं के तक के स्कूल हैं, उन सब को कितना बड़ा निर्णय है राजस्थान के इतिहास में कि उन सभी स्कूलों को गवर्नमेंट कॉलेज में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं रखा गया है। सभापति महोदय, जिस विधानसभा क्षेत्र में भी, जिस कॉलेज में भी 500 से ज़्यादा, जिस स्कूल में 500 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं, उनको कॉलेज बनाया जाएगा। तो 25 स्कूल ऐसे हैं जिनके प्रस्ताव बना करके उनको कॉलेज बनाने की प्रक्रिया बहुत तेज़ गति से चालू कर दी गई है। मेरा पुनः प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से भी ये निवेदन रहेगा कि हम सब लोग राजस्थान की 8 करोड़ जनता के ट्रस्टी के रूप में यहाँ बैठे हैं। कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई भी महाविद्यालय हो, जब शुरुआत की जाती है तो उस समय अस्थायी भवन में की जाती है। टीचर्स की कमी होती है तो अलग अलग तरीके से गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबलन से किसी भी तरीके से हम अरेंज करते हैं। लेकिन किसी भी संस्थान को खोलने का जो मादा होना चाहिए, कोई इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो इच्छा शक्ति राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी में है, जिन्होंने ये महसूस किया कि राजस्थान के हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक का स्कूल तो है, लेकिन 12वीं पास करने के बाद में वो बच्चे और वो बच्चियाँ कॉलेज में नहीं जा सकते। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है। एक बात और कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने बजट में पहले ही घोषणा की थी कि हम बालिका शिक्षा को निःशुल्क करेंगे, उच्च शिक्षा में भी, और उस दिशा में कदम उठाते हुए हमारे विभाग ने सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाली तमाम जो बालिकाएं हैं, जो एडमिशन लेने वाली बालिकाएं हैं, उनसे जो राजकीय शुल्क, जो गवर्नमेंट शुल्क लिया जाता है, वो 2019 से माफ़ कर दिया गया। उससे बालिका शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। हम सब का दायित्व बनता है कि हम हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे भविष्य को आगे लेकर के जाएं। निश्चित रूप से राजस्थान के विश्वविद्यालय नहीं पिछड़े हुए हैं। आपने जिस प्रकार से कहा है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय रैंकिंग में पीछे हैं, लेकिन राजस्थान के विश्वविद्यालय लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। ये कोई एक दिन का कोई रैंकिंग नहीं बनती है, लेकिन मेरा निवेदन है कि हम सब मिल कर के राजस्थान के भविष्य को, राजस्थान की युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए जो कदम, ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाएं। जोधपुर, बाड़मेर, जो जोधपुर का जो MBM विश्वविद्यालय है हम बनाने जा रहे हैं आज, ये कॉलेज अपनी एक अलग पहचान रखता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, क्योंकि जोधपुर में, बाड़मेर में, जोधपुर डिवीज़न में रिफाइनरी का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में हमने नए कोर्सेज शुरू किए हैं, और ये विश्वविद्यालय आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि किसी भी एक शहर में एक से ज़्यादा विश्वविद्यालय नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ 2-2 विश्वविद्यालय हैं, तो दूसरा विश्वविद्यालय खुलने से निश्चित रूप से शिक्षा का और ज़्यादा प्रसार होगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विज़न है कि मारवाड़ और जो मरु क्षेत्र है, जोधपुर संभाग, वहाँ के विद्यार्थी भी शिक्षा में और ज़्यादा आगे आए, उस सोच के साथ में ये विश्वविद्यालय खोला गया है। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, और आप सभी माननीय विधायकों के जो भी सुझाव आए हैं, आप सब ने जो बातें कही है, जो कमियां हैं, कमियां एक दिन में नहीं सुधारी जा सकती है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इन कमियों को सुधारें और हमारी शैक्षणिक संस्थाओं को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि MBM विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021 को जनमत जानने हेतु परिचारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। विधेयक को जनमत जान हेतु परिचारित करने का संशोधन प्रस्ताव है स्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि MBM विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें।